चलो बच्चों, विज्ञान में हम लोग बच्चों कल क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग ने मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुआ रहेगा बच्चों, क्या बच्चों वो किया था हम लोग ने, ठीक है ना। आज बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, पेज नंबर 10 पे देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न वाक्यों को पढ़कर उनके समानार्थार्थ उचित उदाहरण के साथ अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए बच्चों। तो उसमें हम लोग 3 उत्तर ऑलरेडी कर लिए बच्चों। एक बच्चों सदियों में भौगोलिक और पुनरुत्पादन में जाति भेद बच्चों, तो जाति उद्भव का उन्होंने बच्चों पेज नंबर 9 पर किए ना बच्चों, पेज नंबर कर लिए। ओके बच्चों, क्वेश्चन ये बच्चों जीवाश्मों का अध्ययन करके उत्क्रांति के लिए महत्वपूर्ण अंग बच्चों, ये भी बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7वें का ऊ किया था बच्चों। ओके, 7वें का किया बच्चों आंसर, 7वें का ऊ जो था आंसर तो वही था बच्चों। और फिर बच्चों भ्रूण समपृष्ठभोजी प्राणियों में भ्रूण विज्ञान का वो भी हो गया बच्चों। ओके, तो इसका 3 उत्तर ऑलरेडी हो गया बच्चों, 1 उत्तर बाकी है। ओके, तो ये जो पहला है बाकी बच्चों करा बच्चों, मानवीय उत्क्रांति का करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व शुरुआत हुआ बच्चों। एक्चुअली ये भी आंसर बच्चों, जो कल का आंसर आपने बड़ा आंसर उत्तर क्या है बच्चों उसी में करना है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट कर देना बच्चों, वही उत्तर में से कुछ चीजें काट देना बच्चों। तो मैं एक्चुअली करा दिया बच्चों। तो मानवीय उत्क्रांति करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ बच्चों। तो कल मैंने बताया था बच्चों आपको मानवीय उत्क्रांति की करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पूर्व शुरुआत हुआ बच्चों। तो आंसर क्या है बच्चों इसका, लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों हिम युग की शुरुआत हुई रहेगी बच्चों। तो ऐसा माना जाता है 7 करोड़ साल पहले बच्चों पृथ्वी पर हिम युग आया रहेगा बच्चों। और आपको मालूम बच्चों कि जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, हिम युग की वजह से भोजन की कमी होने लगा। अब भोजन की कमी के कारण ही बच्चों क्या हुआ, डायनासोर जैसा प्राणी बच्चों क्या हुआ है, समाप्त हो गया। तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा बच्चों। तो 7 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों क्या हुआ था, हिमयुग आया रहेगा बच्चों पृथ्वी पर। और उस हिम मतलब बर्फ, सब जगह बच्चों बर्फ 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 हो गया रहेगा। आप लोगों को कितना अच्छा लगे ना, बर्फ 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 बच्चों। बर्फ जितना जरूरी है, ठंडी जितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए बच्चों, उतना ही ज्यादा हमारे लिए गर्मी भी जरूरी है बच्चों। के बिना गर्मी के अरे पूरा दुनिया बर्फ बन जाएगा बच्चों। अब बर्फ में अरे इंसान जीवित नहीं रह सकता पूरी तरह बच्चों। तो भोजन की कमी होने के कारण बच्चों डायनासोर समाप्त हो गया। तो इसी तरह डायनासोर के समाप्त होने के बाद बच्चों स्तनधारी प्राणियों में विविधता उत्क्रांति शुरू हो रहेगा बच्चों। तो डायनासोर के जाने के बाद ही बच्चों दुनिया में क्या हुआ रहेगा, स्तनधारी प्राणियों का उत्क्रांति हुआ रहेगा बच्चों। ओके, और मानव के पूर्वज के रूप में बच्चों कल क्या पढ़े थे बच्चों, पहला प्राणी कौन सा था, लेम्यूर। ओके बच्चों, तो इस दौरान बच्चों स्तनधारी प्राणियों में विविधता उत्क्रांति शुरू हुई होगी और मानव के पूर्वज के रूप में लेम्यूर जैसे प्राणी विकसित हुए रहेंगे बच्चों। ओके, कब, डायनासोर के समाप्त होने के बाद बच्चों। ओके, और फिर ये लेम्यूर प्राणी से ही क्या हो रहेगा बच्चों, धीरे धीरे बंदर जैसे प्राणी विकसित हो रहेंगे बच्चों। बराबर बच्चों। तो पहला पॉइंट बताना है कि 7 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों क्या हुआ रहेगा था, हिमयुग आया रहेगा बच्चों पृथ्वी पर, और जिसके कारण भोजन की कमी होने लगा बच्चों। अतः डायनासोर जैसा प्राणी क्या पूरी तरह समाप्त हो गया बच्चों। ओके बच्चों, इसी दौरान बच्चों क्या हुआ बच्चों, स्तनधारी प्राणी में भी विविधता उत्क्रांति शुरू हो रहेगी बच्चों। और जो मानव के पूर्वज है बच्चों वो धीरे धीरे लेम्यूर विकसित हुआ रहेगा बच्चों, और फिर लेम्यूर से धीरे धीरे बंदर बच्चों। ओके, फिर कल पढ़े थे बच्चों कि 4 करोड़ वर्ष पूर्व क्या था, अफ्रीका में बच्चों बंदर के जो थे धीरे धीरे समाप्त हो गए थे बच्चों। और लगभग 2 करोड़ वर्ष पहले बच्चों मानव जैसे दिखने वाले ऐप प्राणी विकसित करेंगे बच्चों। क्यों बच्चों, लेम्यूर से बंदर आया बच्चों, बंदर के धीरे धीरे पूंछ समाप्त हुए और उसके बाद बच्चों ऐप जैसे प्राणी आए रहेंगे बच्चों। ओके, इनके मस्तिष्क का आकार बढ़ा था बच्चों, उनके हाथ के पंजे और अंगूठे भी धीरे धीरे विकसित होने लगे बच्चों। और ऐसा माना जाता है बच्चों कि यहीं से मानव जाति की उत्क्रांति उचित ढंग से शुरू हो रहेगा बच्चों। क्यों बच्चों, धीरे धीरे मनुष्य बच्चों सीधा चलने लगा, हाथों के विभिन्न कार्यों में उपयोग करने लगा बच्चों, और फिर अंततः जाके बच्चों लगभग 50,000 वर्ष पूर्व बच्चों नियंडरथल मानव विकसित हो रहेगा बच्चों। नियंडरथल मानव, और जिसे मनुष्य जाति में बच्चों सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। तो प्रथम बुद्धिमान प्राणी बच्चों कौन है, नियंडरथल मानव बच्चों। ओके, इस प्रकार मानव उत्क्रांति की शुरुआत लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व बच्चों। तो एक्चुअली देखो बच्चों, तो कल का ही आंसर था, लेकिन हमने इसको शॉर्टकट में किया क्योंकि बच्चों छोटा क्वेश्चन था ये। ओके बच्चों, तो ये आंसर आप देख लोगे बच्चों इसको अच्छे से। फिर बच्चों आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 11 पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5। ओके बच्चों, आनुवांशिकता क्या है और ये आनुवांशिक परिवर्तन कैसे होता है बच्चों, स्पष्ट कीजिए।
ये भी उत्तर बच्चों हम लोग आनुवांशिकता स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बच्चों आनुवांशिकता क्या है बच्चों? तो एक पीढ़ी से जैविक लक्षण बच्चों क्या होता है? जनकों द्वारा दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होता है, यही क्या है बच्चों? आनुवांशिकता। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवर्तन को जो आनुवांशिकता बोलते हैं हम लोग। तो एक पीढ़ी के जैविक लक्षण बच्चों जनकों द्वारा जीन्स के द्वारा बच्चों क्या होता है? दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होता है, यही प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाता है बच्चों। ओके, इसके कारण क्या बच्चों? तो उसमें 2 पॉइंट है बच्चों आनुवांशिकता परिवर्तन कारण। पहला था बच्चों उत्परिवर्तन, क्या ये पढ़े बच्चों आपने? यस। तो माता पिता के जो डीएनए होते बच्चों में अचानक होने वाले परिवर्तन से उत्परिवर्तन होता है बच्चों। तो माता पिता के डीएनए में अचानक बदलाव आता है बच्चों, वही है उत्परिवर्तन। परिणाम स्वरूप बच्चों क्या होता है? संतान के आनुवांशिक लक्षण भी क्या होते हैं बच्चों? परिवर्तित होते हैं। ओके बच्चों, तो माता पिता के डीएनए में अचानक कुछ परिवर्तन आता है बच्चों, इसे उत्परिवर्तन करते हैं, और इसके स्वरूप से क्या आता है बच्चों? संतान के लक्षणों में भी परिवर्तन आता है बच्चों। ओके, अर्धसूत्री विभाजन बच्चों, मैं आपको एक बार बोला था बच्चों कि ज्यादातर जो प्रजनन क्षमता बच्चों, पुनरुत्पादन की जो क्रिया बच्चों, उसमें 2 युग्मकों की जरूरत पड़ती है, स्त्री युग्मक और पुयुग्मक बच्चों। पुयुग्मक मतलब पुल्लिंग बच्चों, नर और मादा। ओके बच्चों, उनके गुणसूत्रों के संयोग से बच्चों अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चों। अर्धसूत्री, इसके बारे में अभी आगे डिटेल में आएगा बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में, आगे चैप्टर में। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय क्या आता है बच्चों? आदान प्रदान की क्रिया था। आदान प्रदान मतलब बच्चों स्त्री लिंग और पुल्लिंग बच्चों। तो स्त्री युग्मक और पुयुग्मक बच्चों, इन दोनों के संयोग से बच्चों उनकी रासायनिक क्रिया होता है बच्चों, और आदान प्रदान की क्रिया होता है। आदान प्रदान मतलब बच्चों इनके कुछ लक्षण बच्चों पुयुग्मक में जाते और स्त्री और पुयुग्मक के कुछ लक्षण बच्चों स्त्री युग्मक में आते हैं। तो दोनों युग्मकों के जोड़ों से बच्चों रासायनिक क्रिया शुरू होता है। इससे जनकी जानकारी में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? उनकी जनकी जानकारी में कुछ नया बदलाव आता है बच्चों। ठीक, और ये आनुवांशिक लक्षण का वहन होते रहता है बच्चों। परिणाम स्वरूप संतान में भी आनुवांशिक परिवर्तन होता है। तो क्या होता है बच्चों? गुणसूत्री विभाजन। अभी हम लोग चैप्टर में आई थिंक बच्चों 3rd या 4th में पढ़ेंगे हम लोग गुणसूत्री विभाजन के बारे में बच्चों। तो गुणसूत्री विभाजन में क्या था बच्चों? अर्धसूत्री विभाजन, यानी 2 युग्म। कोई भी बच्चों जो जीव की उत्पत्ति होता है 2 युग्मकों से होता था, स्त्री युग्मक और पुयुग्मक बच्चों। ओके, इन युग्मकों का विभाजन की क्रिया को बोलते हैं बच्चों अर्धसूत्री विभाजन। और उनके बच्चों मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बच्चों, उन दोनों के जो बच्चों क्या आनुवांशिक जो लक्षण है बच्चों, जनकों के जो लक्षण है, वो लक्षण क्या होता है बच्चों? आदान प्रदान होते हैं, एक्सचेंज होता है बच्चों। ओके, एक्सचेंज होता है बच्चों। स्त्री युग्मक के लक्षण पुल्लिंग में जाते हैं बच्चों, पुयुग्मक में, पुयुग्मक के लक्षण स्त्री युग्मक में, और दोनों के संयोग से बच्चों जनकी बदलाव शुरुआत होता है बच्चों। और ये आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं बच्चों? वहन होते मतलब अगली पीढ़ी में संक्रमित होते बच्चों। वहन होना मतलब अगली पीढ़ी में संक्रमित होना बच्चों। परिणाम स्वरूप क्या आता है बच्चों? संतान में आनुवांशिक परिवर्तन आता है बच्चों। ओके, तो बच्चों आनुवांशिकता किसे कहते हैं और इसके परिवर्तन कैसे होता है बच्चों। ओके, तो आप लोग इसको पढ़ोगे बच्चों अच्छे से। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th का ई बच्चों। 7th का ई एक्चुअली हमने अवशेषांक ऑलरेडी कर लिया बच्चों के। 7th में ई पहले बच्चों उत्क्रांति का सिद्धांत बताकर इसके लिए कौन से प्रमाण आवश्यक है बच्चों? उत्क्रांति का सिद्धांत बताकर इसके लिए कौन कौन से प्रमाण आवश्यक है बच्चों? ओके, तो बच्चों उत्क्रांति का सिद्धांत, इसका भी आंसर कर लिया बच्चों। उत्क्रांति का सिद्धांत बच्चों पेज नंबर 3 पे बच्चों है, नीचे राइट साइड में। तो मैं आपको बच्चों कुछ बच्चों ने बच्चों ये उत्तर याद किया था। एक्चुअली क्या है, हम लोग को बच्चों टिप्पणी लिखना था बच्चों। ओके, एक क्वेश्चन था बच्चों उत्क्रांति की जगह टिप्पणी बच्चों, उत्क्रांति खाली बोला था बच्चों, तो उत्क्रांति के लिए मैंने ये टिक कराया था बच्चों। और एक था बच्चों उत्क्रांति का सिद्धांत बच्चों, तो ये है, दोनों अलग है बच्चों। ओके बच्चों, ये उत्क्रांति था बच्चों। ये जो 4.4 का ABCD पॉइंट था बच्चों जो मैंने पहले करा था, ये था बच्चों टिप्पणी लिखो उत्क्रांति। अब बच्चों यहाँ क्वेश्चन दिया है कि उत्क्रांति का सिद्धांत बताकर इसके लिए कौन से प्रमाण आवश्यक है? उत्क्रांति का सिद्धांत ए है बच्चों, 7वें का ई बच्चों। ठीक है बच्चों, ये 2 अलग अलग है, एक खाली उत्क्रांति के बारे में बताना था बच्चों और एक उत्क्रांति का सिद्धांत है बच्चों। ठीक है, तो उत्क्रांति सिद्धांत क्या बच्चों? इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम सजीव द्रव्य पदार्थ जीव द्रव्य पृथ्वी में समुद्र में निर्माण हो रहे हैं बच्चों। ऐसा माना जाता है बच्चों
सजीव का जो पहला जीव था बच्चों वो कहाँ निर्मित हुआ रहेगा, समुद्र पर निर्मित हुआ रहेगा, समुद्र में। ओके बच्चों। और कालांतर में अनेकों वर्षों के बाद बच्चों इस जीव द्रव्य से एक कोषीय सजीव का निर्माण हुआ, और उसी जीव द्रव्य से बच्चों धीरे धीरे क्या हो रहेगा, एक कोशिकीय प्राणी सजीव का निर्माण हो रहेगा बच्चों। फिर एक कोशिकीय से धीरे धीरे बच्चों बहुकोषीय प्राणी बने रहेंगे। इस एक कोषीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन होता चला गया बच्चों, और उससे अधिक विशाल और जटिल सजीव, विशाल और जटिल सजीव को बोलते हैं बच्चों हम लोग बहुकोषीय प्राणी। क्या बोलते हैं बच्चों इसे, बहुकोषीय प्राणी। तो अधिक विशाल और जटिल सजीव विकसित हो रहेंगे बच्चों। ये सभी बदलाव बच्चों धीरे धीरे और क्रमवार हो रहेंगे। तो पहला क्या पॉइंट बताना बच्चों कि उत्क्रांति के सिद्धांत के अनुसार प्रथम सजीव बच्चों यानी जीव द्रव्य बच्चों कहाँ जन्मा रहेगा, पृथ्वी पर, समुद्र में निर्मित हो रहेगा बच्चों। धीरे धीरे में कालांतर में बदलाव होते चले गए बच्चों। बदलाव की वजह से जीव द्रव्य क्या हो रहेगा बच्चों, एक कोषीय सजीव में निर्माण हो रहेगा बच्चों। इन एक कोषीय सजीव में क्रमशः परिवर्तन आया रहेगा बच्चों, और ये परिवर्तन करते करते एक कोषीय प्राणियों में अधिक विकसित और जटिल हुए रहेंगे बच्चों, और धीरे धीरे बहुकोषीय प्राणी बने रहेंगे बच्चों। ओके। ये सभी बदलाव बच्चों एक दिन में नहीं हो रहेगा, एक साल 2 साल में नहीं हो रहेगा, ये धीरे धीरे क्रमवार हो रहेगा। क्रमवार मतलब बच्चों सीरियल नंबर, धीरे धीरे सतत होता चला गया रहेगा बच्चों। इस विकास की समयावधि लगभग 300 करोड़ वर्ष की थी बच्चों। तो ये सब होने में कितना समय लगा रहेगा बच्चों, 300 करोड़ वर्ष पूर्व लगा रहेगा बच्चों। सजीव में बदलाव और विकास यह सर्वव्यापी है बच्चों। सजीव में जो बदलाव और विकास बच्चों सर्वव्यापी मतलब सभी सजीव सृष्टि में बच्चों, खाली एक सजीव में नहीं, सभी सजीव सृष्टि में बदलाव आते हैं बच्चों, और सभी अंगों में होता है बच्चों, और शरीर के सारे अंग में बच्चों। ओके, हाथ पैर नाक कान सब सारे। देखो बच्चों अगर ये है तो शरीर के सारे अंगों में बदलाव आएगा बच्चों। देख लो इसका हाथ, हथेली कैसा था बच्चों, अब देखो कैसे पकड़ने लगे। पैर देख लो बच्चों कैसा था, अब कैसा है। तो इसका मतलब ये सर्वव्यापी, हमारे शरीर के सभी अंगों में धीरे धीरे बदलाव आएंगे बच्चों, आए हैं और आएंगे। इसी से अनेक प्रकार के सजीव के अस्तित्व हुआ रहेगा बच्चों, और इसी कारण हम इस पूरी प्रक्रिया को क्रम विकास या उत्क्रांति कहते हैं बच्चों। ओके बच्चों, ये था उत्क्रांति का सिद्धांत बच्चों। तो डोंट गेट कंफ्यूज बच्चों। हम लोग लास्ट टाइम जो किए थे बच्चों उत्क्रांति पर टिप्पणी देखो, तो उत्क्रांति के बारे में बताना था बच्चों। अब उत्क्रांति के सिद्धांत के बारे में बच्चों कुछ बच्चों ने ये उत्तर याद कर लिया, तो यहाँ पे भी बच्चों ओके, तो हो सके तो उसको याद कर लो बच्चों। तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था बच्चों, सजीव पदार्थ जो था वो पृथ्वी पे समुद्र में उत्पत्ति हुआ रहेगा बच्चों। अनेकों वर्षों बाद धीरे धीरे वो जीव द्रव्य क्या हो रहेगा बच्चों, एक कोषीय प्राणी में विकसित हुआ रहेगा बच्चों। लगातार परिवर्तन होते चले गए बच्चों, और उससे अधिक विशाल और जटिल यानी बच्चों बहुकोषीय प्राणी का निर्माण हुआ रहेगा बच्चों। और ये बदलाव बच्चों धीरे धीरे और सतत होता चला गया बच्चों। ये सब बच्चों जीव द्रव्य से एक कोषीय प्राणी, एक कोषीय से बहुकोषीय प्राणी बनने में कितना समय लग गया बच्चों, 300 करोड़ वर्ष पूर्व। क्या बच्चों, सभी सजीवों में बदलाव और विकास बच्चों सर्वव्यापी, सर्व शरीर के सभी अंगों में होता है बच्चों, सभी जगह होता है, सभी जीवों में होता है बच्चों, खाली एक जीव में नहीं। इसी से अनेक प्रकार के सजीव का अस्तित्व में आया बच्चों। इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बच्चों क्रम विकास या उत्क्रांति। ओके बच्चों, उसके बाद उसमें क्या था बच्चों, उत्क्रांति का सिद्धांत बताकर उसके लिए कौन कौन से प्रमाण है बच्चों। तो हम लोगों ने 6 प्रमाण दिए थे, हम लोग खाली बच्चों नाम लिखना है। उत्क्रांति के प्रमाण के खाली नाम बताना, उसको स्पष्ट नहीं करना है बच्चों। तो आप पहले उत्क्रांति का सिद्धांत बता दोगे बच्चों पूरा, उसके बाद फिर उत्क्रांति के प्रमाण बच्चों। पहला था बच्चों बाह्य रूप की प्रमाण। याद रखो बच्चों कि शरीर की रचना में आंख नाक कान छेद में क्या था बच्चों, सेम समानता दिखाई देता है। तो बाह्य रूप की प्रमाण। आकारिक प्रमाण, आकार मतलब बच्चों उनके आकार समान होते हैं। फिर दूसरा क्या था बच्चों, शरीर विज्ञान। कुछ लोगों ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तो लोगों ने क्या किया कि शरीर की रचना के जो हड्डी थे बच्चों, उनकी जो अस्थि थे, उसकी बनावट उनके जोड़ों में काफी समानता पाया गया बच्चों। तो इससे भी सिद्ध हुआ कि हमारे पूर्वज एक थे बच्चों। ओके बच्चों, अंतररचना प्रमाण। फिर तीसरा बच्चों क्या था, अवशेषांक था बच्चों। तो अवशेषांक से साबित होता था क्या बच्चों कि कोई ऐसे अंग बच्चों जो मनुष्य के काम ना आए परंतु दूसरे सजीव के काम में आता है बच्चों, वो था अवशेषांक। तीसरा था बच्चों जीवाश्म। जो जीव पहले आ रहेगा उसके जीवाश्म बच्चों पहले मिले रहेंगे, यानी अधिक गहराई में मिला रहेगा बच्चों। जो देर से आया बच्चों उसके जीवाश्म कम गहराई यानी सबसे ऊपरी भाग में मिला रहेगा बच्चों, तो था जीवाश्म बच्चों। फिर क्या था बच्चों, संयोजी कड़ी कि 2 जीवों की तुलना करके तीसरा जीव बना रहेगा बच्चों। तो तीसरे जीव में दोनों जीवों के लक्षण पाए जाते बच्चों, तो था संयोजी कड़ी बच्चों। और लास्ट था बच्चों भ्रूण विज्ञान
इसमें बच्चों हर एक जीव के जो शुरुआती दौर होता है बच्चों, उसमें भ्रूण के टाइम प्रारंभिक अवस्था में तो सब समान रूप में दिखते हैं बच्चों। ये था 6 प्रमाण बच्चों। तो एग्जाम में इसको स्पष्ट नहीं करने का, 6 नाम लिखना बच्चों। बाह्य रूप के प्रमाण, शरीर विज्ञान का प्रमाण, अवशेषांग, जीवाश्म विज्ञान, संयोजी कड़ी और भ्रूण विज्ञान का प्रमाण बच्चों। ओके, तो ये था बच्चों क्वेश्चन 7 में। उत्क्रांति का सिद्धांत स्पष्ट करो और कौन कौन से प्रमाण थे वो भी बताओ। तो उत्क्रांति का सिद्धांत तो पेज नंबर 3 पे आपको मिल जाएगा और फिर ये सब नाम था बच्चों। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने इतना कर लिया बच्चों। इसको आप लोग अच्छे से याद करोगे बच्चों इसको, और कुछ डाउट हो तो बताओगे। ओके।